अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि जो थर्ड पार्टीज़ ब्रांडेड कपड़ा सेल करते हैं क्या वो ओरिजिनल होता है। अगर वो ओरिजिनल होता है तो ये कहां से लेते हैं। मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों के साथ डिटेल से आप लोगों को बताया था कि अगर आपने अपना ब्रांड के कपड़े का काम स्टार्ट करना है तो आपने आउटलेट से यानी कि ब्रांड्स के जो स्टोर्स हैं उन पे जाके सेल्स में कपड़ा ख़रीदना है। तो काफ़ी भाई बहनें मुझे पूछ रहे थे कि भाई ये जो थर्ड पार्टी सेल करते हैं तो इनकी क्या स्टोरी होती है, क्या ये फेक होता है या ओरिजिनल होता है। तो ओरिजिनल होता है तो इसमें इसका लेने में क्या हर्ज है, क्या नुकसान है। तो एक और बात आप लोगों से के साथ शेयर करनी थी वीडियो शुरू करने से पहले कि अगर आप कोई भी कमेंट करते हैं, सवाल करते हैं तो मुझे कुछ दिन दिया करें, मैं स्टेप बाय स्टेप जो है वो इंशाल्लाह आप लोगों का जो जितना भी कन्फ्यूजन है, सवालात हैं, वो वीडियोस में बता देता हूँ। तो सबसे पहले ये बात याद रखिएगा कि मैंने 3-4 साल 5 साल जो है वो कपड़े का काम किया है, ब्रांड का काम किया है और बड़े अच्छे पैमाने पे, वसी पैमाने पे काम किया है। तो मैंने इसमें से ये सीखा है कि जो ब्रांड का कपड़ा है वो ब्रांड्स के, बड़े ब्रांड्स का कपड़ा, जो बड़े ब्रांड्स का कपड़ा है वो बड़े ब्रांड्स के स्टोर्स के अलावा, सेल्स के अलावा कहीं से भी नहीं मिलता। सिर्फ दो जो ऑप्शंस हैं, दो जगह से आपको मिलेगा। यानी कि दो जगह से मुराद के मैं आपको बताऊंगा कि दो लोग जो सेल करते हैं उनकी क्या स्टोरी होती है। नंबर 1, जो आप 2 पीस, ज़्यादा मोस्टली ये 2 पीस सेल होते हैं जो आपको पैकेट के बगैर मिलता है, मॉडल पिक्चर के बगैर मिलता है, लेकिन होता वो ओरिजिनल है। आप कहते हैं कि भाई मैंने लिया था, खादी का था, बिल्कुल ओरिजिनल था। उसकी स्टोरी ये होती है कि वो फ्रेश कपड़ा नहीं होता, वो बी फ्रेश कपड़ा होता है। कुछ जो डीलर्स हैं वो ये काम करते हैं। ये लोग कहाँ से लेते हैं, ये इस तरह करते हैं कि जब भी कोई किसी ब्रांड का वॉल्यूम बनता है, चाहे सफ़ायर का है या खादी का है, तो उसमें से जो कपड़ा मिलों में बनने के दौरान ख़राब हो जाता है, फट जाता है, कोई टुक लग जाता है, कोई डिज़ाइन ख़राब हो जाता है, कलर फैल जाता है, कुछ भी उसमें आ जाए तो बार छोटा हो जाता है, तो वो जो कपड़ा है वो ज़ाया होता रहता है उनका, ब्रांड का, मिल में ही, जो मिल जब बना रही होती है उसको। तो वो जब वॉल्यूम के एंड पे जितना इकट्ठा हो जाता है उसको बोलते हैं बैकरा। बैकरा जो होता है वो हज़ारों मीटर्स में इनका ज़ाया होता है। हर वॉल्यूम में मस्ट है कि ये इतना कपड़ा ज़ाया होता है। तो ये लोग क्या करते हैं कि ये जो डीलर्स होते हैं ये मिल से वो कपड़ा जो है, बैकरा जो है वो उठा लेते हैं। अच्छा, आप इसमें काफ़ी लोग ये भी पूछते हैं कि भाई हम लोग अगर बैकरा उठा लें तो वो बैकरा उठाना, मैंने ये भी काम करके देखा हुआ है, बहुत ज़्यादा नुकसान वाला काम है। उसमें समझ लें कि लीरें होती हैं, लीरें जो होती हैं ना, टाकियाँ लीरें, वो होती हैं, कुछ जो कपड़ा है वो सही निकलता है। अब ये लोग क्या करते हैं, ये लोग बहुत ही सस्ते दामों वहाँ से लेते हैं। लेकिन आप जब इनसे कहते हैं कि ज़ाहिर है आप डायरेक्ट मिलों से तो रब्ता कर नहीं सकते। अगर आप किसी डीलर से कहेंगे कि भाई हमें बैकरा उठवा दें, हम लोग जो है वो 4000 मीटर या 3, पहली बात तो ये है कि बड़ी ही बेवकूफ़ाना हरकत है। कभी भी ये ना कीजिएगा, बैकरा ना लीजिएगा। कोई 3, 4, 5, 7 डिज़ाइन होते हैं उस वॉल्यूम के, उसके अलावा उसमें कोई और डिज़ाइन नहीं होता। तो वो आप इतना डिज़ाइन करेंगे क्या, एक एक शर्ट के एक एक जो डिज़ाइन के 100-100, 50-50 आपके पास पीस आ जाएंगे, शर्ट्स आ जाएंगी, और वो भी सारी फॉल्टी। ठीक है, तो अच्छा ये वो वहाँ से ले लेते हैं। अगर आप उनसे कहेंगे कि भाई हमें दिलवा दें तो ये आपको एक्स्ट्रा ऊपर अपना भी प्रॉफिट लगा के महंगा लेके देंगे मिल से। इतना महंगा लेके देंगे कि जब आप उसकी सफाई करेंगे, टाकियाँ लीरें निकालेंगे, जो ऐसा सा कपड़ा मीटरों के हिसाब से 50-50 मीटर ऐसा निकलता है जिसपे कलर ही कलर हो, जिसका कोई डिज़ाइन ही नहीं होता, सिर्फ कलर ही गिरा होता है उन पर, तो वो किसी काम का नहीं होता, वो 50 रुपये मीटर भी नहीं बिकता। तो वो आपको महंगा लेके देते हैं। आप जब उसमें से साफ़ निकालते हैं तो आपके पास बचता ही कुछ नहीं है, आपको वो महंगा करके सेल करना पड़ता है, तो कोई लेता ही नहीं है। और डिज़ाइन भी आपके पास 4-5 ही होते हैं। अच्छा, ये लोग क्या करते हैं कि ये वो बैकरा उठा लेते हैं, उसमें से सफाई करते हैं, उसमें से जो शर्ट्स वगैरह साफ़ निकलती हैं उनके साथ ये अगर तो दुपट्टा हो तो दुपट्टा और शर्ट वो मैच कर लेते हैं। कोई उसमें टुक है, कोई कलर गिरा हुआ है, कोई कलर फैला हुआ है, बार छोटा है, वो ये कस्टमर को नहीं बताते। उसके साथ लगाते हैं ट्राउज़र। अगर वो ट्राउज़र भी बैकरे के अंदर मौजूद हों तो उनको भी सेट सूट करके, किसी का 2 पीस लगाए हुए हैं जिसको 2P बोलते हैं, TP, के जी ये 2 टुकड़ों में ट्राउज़र है, 3 टुकड़ों में ट्राउज़र है, तो वो आपको साथ में मैच कर देंगे। अगर ट्राउज़र्स नहीं है तो चाइना मैचिंग कर लेते हैं किसी और ब्रांड का, या बाज़ार से ट्राउज़र पकड़ के अच्छी क्वालिटी का, नॉर्मल क्वालिटी का जो होता है वो उसके साथ मैच करके, चाइना मैचिंग करके आपको कहेंगे कि ये खादी का सूट है, होगा भी ओरिजिनल, ज़ाहिर है वो मिल का जो रिजेक्टेड माल होता है वो होता है। अब जब आप उनसे लेती हैं तो वो प्राइस फुली लगाते हैं उसमें।
आपको नहीं बताएंगे कि ये जी बी फ्रेश है, आपको कहेंगे जी फ्रेश है। जब आपके घर में माल आएगा तो आपके अंदर से किसी का टुक होगा, किसी का कलर फैला होगा, किसी का बर छोटा होगा, किसी का बर फटा होगा, तो आप कहेंगे कि भाई ये तो आपने फॉल्टी माल बेच दिया। असल में फॉल्टी नहीं होता, वो बी फ्रेश होता है। लेकिन वो लोग जो बेच रहे होते हैं वो ये बेईमानी करते हैं कि वो इसका बताते ही नहीं है, वो आपको फ्रेश करके बेच देते हैं। तो आपके पास जब आता है तो आपके होश उड़ जाते हैं, आप कहते हैं कि जी पैसे हमने फ्रेश वाले भरे हुए हैं, तो माल हमें जो बी फ्रेश मिला है। एक तो ये होता है, ये ओरिजिनल होता है बिल्कुल, लेकिन ये फॉल्टी और बी फ्रेश इसको बोलते हैं। दूसरा जो आप कहती है कि नहीं भाई एक फ़लाँ डीलर था उसके पास या होलसेलर था उसके पास जो फ़लाँ ब्रांड का माल था वो था भी ओरिजिनल, पैकेट में भी था और मॉडल पिक्चर भी थी, लेकिन वो उसके वो प्राइस भी फॉर एग्जांपल 2000 लिखी थी, लेकिन वो हमें 1500 में दे रहा था डिस्काउंट में, तो वो तो ओरिजिनल था, वो कहाँ से लेते हैं। तो मेरी बात याद रखिएगा कि जो इन सीज़न यानी कि जो वॉल्यूम ब्रांड ने रिलीज़ किया होता है वो कभी भी नहीं कोई सेल करता। उसका भी मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या स्टोरी होती है। तो पहले ये सुन लें कि ये जो ओरिजिनल बिल्कुल ओरिजिनल माल होता है ये पिछले सीज़न का होता है। जिस तरह मैंने आप लोगों को गाइड किया था कि आप जाके गर्मियों के एंड पे जो सर्दियों के स्टार्ट में जब या सर्दियों के मिड में जब लोन की सेल लगती है तो आप 50% पे उठा के रख लें 3-4 महीने, तो जब सीज़न स्टार्ट हो तो फिर उसको आप थोड़ा डिस्काउंट करके सेल कर सकते हैं। इसी तरह ये जो बड़े इन्वेस्टर हैं, बड़े होलसेलर्स हैं, ये क्या करते हैं कि जब ब्रांड्स की सेल लगती हैं तो ये इन्हीं को डायरेक्ट मिलों से भी उठवा देते हैं ब्रांड वाले, या ये स्टोरों से भी उठा लेते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि मैं भी उठाता रहा हूँ। तो ये जब वो लाखों करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 2-3 महीने ये रखते हैं। फॉर एग्जांपल इन्होंने एक सूट 50% पे उठाया है, यानी कि 2200 रुपये का सूट है, 1100 का इनको मिला है। इन्होंने वो सूट 2-3 महीने रखना है, फिर उसमें इन्होंने क्या करना है कि 300-400 रुपये अपना ऐड करना है, आपको वो सूट दे देना है 1600 का। अब वो 2200 ओरिजिनल अमाउंट थी, इन्होंने लिया था 1100 का, आपको दे दिया 1600 का, इन्होंने कमा लिया 500 रुपया और आपको फिर मार्जिन दे दिया कि जी आप इसमें से 400 प्लस 200 600 रुपये का आपको हम डिस्काउंट दे रहे हैं। आप खुशी खुशी ले लेती हैं कि जी अब हम जो है वो इसमें से 200 रुपये या 300 रुपये मार्जिन रख के सेल करेंगी तो हमें फ़ायदा होगा। एक्सक्यूज़ मी, गला मेरा ख़राब है सीज़न की वजह से, ये जो मौसम चेंज हो रहा है। अच्छा, इसमें ये बात मैंने आप लोगों को समझाई थी कि बजाय आप जो इनको प्रॉफिट देती हैं, ये जो लोग माल लेके रखते हैं, अगर आपके पास थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट है तो आप खुद वही स्टॉक उठा के जो ब्रांड से उठा के सीज़न के एंड पे जो सेल लगती है 50% की, वो खुद क्यों नहीं रखते। मैंने ये काम खुद किया हुआ है और मुझे बहुत इसमें प्रॉफिट हुआ था। इत्तेहाद की मैंने लॉट उठाई थी, खड़ी की उठाई थी, तो उसमें बहुत ज़्यादा पैसे बचते हैं क्योंकि 50% का मार्जिन होता है। आप उसमें से जितना भी प्रॉफिट रख के सेल करें फिर उसके बाद उसको मज़ीद कम करते जाएं तो आपका एंड सीज़न तक वो सारा कपड़ा निकल जाता है। तो बजाय इनको 300-400 रुपया प्रॉफिट देने के थोड़े से पैसे अब आप अपने वेट कर लें 3-4 महीने का, तो आपको बच जाएंगे। तीसरे नंबर पे जो ऑप्शन आती है वो जो आप कहती हैं कि भाई इन सीज़न कपड़ा था, यानी कि वो ब्रांड के स्टोर पे भी मैंने देखा था तो वो ये लोग भी सेल कर रहे थे। इनमें से एक तो वो कपड़ा होता है जो बी फ्रेश होता है, वो आपको इन सीज़न मिल जाता है, यानी कि कटा फटा जो है वो फॉल्टी, तो वो इन सीज़न में क्योंकि वॉल्यूम जब तैयार हो जाता है ब्रांड का तो उसका बैकरा जो है वो फ़ौरन ही उठा देते हैं, सेल कर देते हैं इनको डीलर्स को। तो ये फिर उसको सेटलमेंट करके उसके साथ चाइना मैचिंग करके तो मार्केट में लॉन्च कर देते हैं। तो आप ये समझती हैं कि ये शायद वो ब्रांड का फ्रेश कपड़ा है, वो फ्रेश नहीं होता। वॉल्यूम वो नया ही होता है लेकिन वो फ्रेश बी फ्रेश की कैटेगरी में आता है। लेकिन जो आप कहती हैं कि भाई पैकेट भी था, सारा कुछ था और कपड़ा भी फ्रेश था, तो वो 110% फेक कपड़ा होता है, सेम एज ओरिजिनल बनाते हैं। पिछले दिनों कराची में बहुत ज़्यादा काम चल पड़ा था कि सफ़ायर का भी, बीच ट्री का भी, खाड़ी का भी, बिल्कुल ऐसे ब्रेंजा का भी कॉपी टू कॉपी बना के, ज़ाहिर है वो क्वालिटी तो वो नहीं बनती जो ब्रांड की होती है, सिर्फ उसके मॉडल पिक्चर और बैग वगैरह तैयार कर लेते हैं और कपड़े की थोड़ी सी क्वालिटी जो है वो आम नॉन ब्रांडेड से अच्छी कर लेते हैं और कहते हैं कि जी ब्रांड का है। ये इन्होंने बड़ा काम स्टार्ट किया था और चलता रहा था, पिछले दिनों बड़ा बेवकूफ़ बनाया लोगों को। अब जो है वो लोग काफ़ी हद तक जो रीसेलर्स हैं वो समझ गए हैं कि ये फेक कपड़ा है, सेम एज ओरिजिनल है, लेकिन इसको ये बना के
बेवकूफ़ बना रहे हैं। अब इन्होंने क्या काम शुरू कर दिया है कि अब जो वो कहते हैं ना कि औकात में आ गए हैं कि अपना काम ख़राब करके, जिस तरह मैंने पहले वीडियोस में बताया था कि ये लोग अपना ही काम ख़राब कर रहे हैं, वक्ती तौर पे इनको पता नहीं चल रहा। अब ये क्या करते हैं कि इनको पता चल गया है कि कस्टमर जो है वो होशियार हो गया है, रीसेलर्स को पता चल गया है कि ये फेक कपड़ा है, हम इसको ओरिजिनल बना के बेच रहे हैं। अब ये डायरेक्टली कह देते हैं कि जी ये सेम एज ओरिजिनल है, खड्डी की कॉपी है, ये जी ब्रेंजा की कॉपी है। जो काम पहले इन्होंने ओरिजिनल में करके बेचा है सबको, अब वो बता के बेच देते हैं, कुछ अभी भी ओरिजिनल लगा के बेच देते हैं कि जी ओरिजिनल है। तो मेरी बात याद रखिएगा कि जो ओरिजिनल कपड़ा है वो कभी भी थर्ड पार्टी से नहीं मिलता। बहुत से लोग ये कहते हैं, बार बार इस वीडियो के बाद भी यही पूछेंगे कि भाई ये नहीं है, सानू पता दस दो कोई होलसेलर का, हम मुझसे ले लें। तो अगर आपने ये बी फ्रेश लेना हो तो ये मैंने आपको बताया है कि फैसलाबाद में, पहले भी बताया कि गौसिया गली है टाटा बाज़ार में, वहाँ पे काफ़ी इस तरह का लोग काम करते हैं। आपको खुद ढूंढना पड़ेगा, जाके किसी से रब्ता करें, उनका कपड़ा चेक करें, आपको पता चल जाएगा कि ओरिजिनल है या, लेकिन वो होगा बी फ्रेश ही, ये बात याद रखिएगा। अगर कोई आपको बिल्कुल फ्रेश दे रहा है तो वो पिछले सीज़न का होगा, वही जो 50% पे उठा के और बीच में मार्जिन रख के आपको सेल करते हैं, या फिर वो फेक होगा जो उन्होंने सेम एज ओरिजिनल की कॉपी बनाई होगी। तो ये, इसके अलावा कराची का मुझे एक और भी लोगों ने काफ़ी गाइड किया था, ये होलसेलर्स ने, वो कह रहे थे कि इस तरह भी करते हैं कराची में, ख़ास तौर पे बनता है ये कपड़ा कि एक फॉर एग्जांपल बीच ट्री के कोई 3 सूट जो है ये पुराने वॉल्यूम पिछले साल के उठा लेते हैं, वो ब्रांड जो है ओरिजिनल जब उनके पास बच जाता है स्टॉक जो है लेफ्ट ओवर, तो वो इनको दे देता है। फॉर एग्जाम्पल 3 इन्होंने बीच ट्री के ओरिजिनल डिज़ाइन उठा लिए, 4 इसमें वो ऐड कर देते हैं अपने बनवा के बीच ट्री के, यानी कि उसी वॉल्यूम में से फेक बनवा लेते हैं सेम एज ओरिजिनल, 4 या 5 डिज़ाइंस, और उनको उनमें मिक्स कर देते हैं। जो 3 जो उन्होंने ओरिजिनल लिए होते हैं और 5 अपने फेक, उनको ओरिजिनल करके मिक्स करके तो वो पूरा वॉल्यूम 8 का या 7 का बना के कहते हैं कि जी सारा ही ओरिजिनल बीच ट्री का माल है। इस तरह भी बहुत ज़्यादा चलता है। तो मैं आप लोगों को ये बात समझाना चाहता हूँ कि एक दफ़ा जब कस्टमर को ये पता चल जाए कि ये चीज़ जो है सेम एज ओरिजिनल या फेक बेच रहा है ओरिजिनल का कह के, तो वो कस्टमर बहुत ज़्यादा बदजन हो जाता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए इस चीज़ का, इसकी लाइन को ना पीटें कि बार बार एक ही चीज़ कि हमने जी हमें थर्ड पार्टी बताए, हमें होलसेलर बताए, हमें होलसेलर बताए। तो होलसेलर मैंने आपको बताए हैं कि होलसेलर भी ब्रांड के स्टोर से लेते हैं, तो या आपको कटे फटे बेचते हैं जो बी फ्रेश, तो या आपको तीसरे नंबर पे सेम एज ओरिजिनल फेक बेचेंगे। तो अब आपकी मर्ज़ी है कि आप उनमें से क्या चूज़ करते हैं या किस तरफ जाना चाहते हैं या कौन सा तरीका अपनाते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि इससे आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।